ये उनका माइंडसेट है क्योंकि वो महारानी के पेट से पैदा हुए हैं, उनके पिता राजा रहे, दोनों मुख्यमंत्री रहे। और तेजस्वी यादव जी जो बात कह रहे हैं कि वो झूठ है, वीडियो जारी करेंगे, 3 दिन हो गया, अभी तक 30 सेकंड का कोई क्लिपिंग भी जारी नहीं हुआ। जो व्यक्ति बंगले की सुख सुविधा के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता हो, उससे और क्या अपेक्षा की जा सकती है। वो नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। देखिए, तेजस्वी यादव और उनके बंगले को लेकर जिस तरह से विवाद छिड़ गया है, आपको बता दें, बीजेपी के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल एक वीडियो जारी करते हैं और तेजस्वी यादव को उन पर चोरी का इल्जाम लगाते। तो वही पलटवार करते हुए तेजस्वी यादव सीधे तौर पर दानिश इकबाल को धमकी भरा बात बोलते, उनको चुनौती देते हैं कि अगर चोरी हुई है तो वो प्रूफ दिखाए, जिसको लेकर दानिश इकबाल क्या कुछ कहते हैं। दरअसल तेजस्वी यादव उनको तुच्चा और उच्चा नेता भी कह दिया है। इसको लेकर दानिश इकबाल भड़क उठे और देखिए इस पूरे रिपोर्ट में बातचीत के दौरान दानिश इकबाल किस तरह से तेजस्वी यादव की एक एक पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। जरा इस पूरी वीडियो को सुनिए। देखिए, तेजस्वी यादव की जो बौखलाहट है वो दर्शाती है जो हकीकत हमने मीडिया के माध्यम से बिहार की जनता के सामने रख रखा है। उससे हकीकत से वो बौखलाहट उनके ऊपर दिख रही है। और कल वो विदेश के दौरे से छुट्टियां मना करके आए हैं, तो आते ही जो है उनका सारा जो मूड था वो एक्सपायर हो गया, जो हमने उनकी सच्चाई जनता के सामने रखी है। इसलिए उन्होंने मुझे जो है अपशब्द कहा है। और देखिए, ये उनका माइंडसेट है क्योंकि वो महारानी के पेट से पैदा हुए हैं, उनके पिता राजा रहे, दोनों मुख्यमंत्री रहे, और मैं एक मध्यम गरीब परिवार से आता हूँ। मैंने अपनी शिक्षा और अपने कार्यों के माध्यम से जो है यहाँ तक पहुँचा हूँ और एक दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के एक प्रदेश का मीडिया प्रमुख हूँ। इसलिए उन्होंने मुझे तुच्छा कहा, छुटभैया कहा, जबकि किसी व्यक्ति का जो आकलन है उसकी शैक्षणिक योग्यता से होती है। वो 9वीं फेल है और मैं MBA भी हूँ और MA इन पॉलिटिकल साइंस भी हूँ, और देश की और दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ाई की है। तो मुझ कोई बात नहीं, वो उनका अधिकार है कि वो हम लोगों को तुच्छ छोटा समझते रहे। ये बिहार की जनता भी देखती है कि वो क्या लोगों के बारे में समझते हैं। उन्होंने कहा कि मैं वहाँ क्या कर रहा था। देखो, तेजस्वी यादव जी जब डिप्टी CM थे तो उन्होंने उस बंगले को दीवाने खास बना रखा था, मुगलिया हरम बना रखा था, अपने ऐशो आराम की जो है जगह बना रखी थी। जब ये बंगला हमारे नेता को डिप्टी CM के तौर पर श्री सम्राट चौधरी जी को आवंटित हुआ, तो सम्राट चौधरी जी ने वो बिहार की जनता के लिए, आम लोगों के लिए खोल दिया। सम्राट चौधरी जी का परिवार उस बंगले में नहीं जा रहा है, वो वहाँ नहीं रहे। सम्राट चौधरी जी वहाँ रात नहीं गुजारेंगे, बल्कि बिहार की जनता, बिहार प्रदेश से अलग अलग ज़िलों से आने वाले लोग वहाँ अपनी फरियाद लेकर के आएंगे। वहाँ उनके फरियाद की सुनवाई की जाएगी। तो लोकतंत्र में तो जनता मालिक होती है, जनता के लिए, जनता का चीज़ है, जनता के लिए खोल दिया गया। लेकिन तेजस्वी यादव तो राजा थे, तो उन्होंने राजा के माल के तौर पर इसको अपनाया था, उसको बनाया था। इसलिए मेरे जाने पे उनको आपत्ति हुई। और तेजस्वी यादव जी जो बात कह रहे हैं कि वो झूठ है, वीडियो जारी करेंगे, 3 दिन हो गया, अभी तक 30 सेकंड का कोई क्लिपिंग भी जारी नहीं हुआ है, वीडियो दूर की बात है। और देखिए, तेजस्वी यादव जी का जो रिकॉर्ड रहा है, किस प्रकार से वो सरकारी संपत्ति, सरकारी सुख सुविधा को लेने के लिए लालसा उनमें रही है, लालची वो रहे हैं, उसका सबूत है ये रिपोर्ट। ये 9 फरवरी 2019 की रिपोर्ट है, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तेजस्वी यादव जी पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तेजस्वी यादव जी ने उस बंगले के लिए, जिस बंगले की आज चर्चा हो रही है, 5 देशरत्न मार्ग पे जो बंगला उपस्थित है, उस बंगले के लिए तेजस्वी यादव जी जब डिप्टी CM थे तो उनको आवंटित हुआ था। 2018 में जब वो डिप्टी CM से हटे और जब वो नेता प्रतिपक्ष बने, तो सरकार ने उनको बंगला खाली करने के लिए कहा। लेकिन तेजस्वी यादव जी ने उस बंगले को खाली नहीं किया और हाईकोर्ट चले गए। हाई कोर्ट ने भी तेजस्वी यादव की बात को नहीं सुनी, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मुझे इस बंगले में कंटिन्यू रहने दिया जाए। आप इससे अंदाजा लगाइए कि तेजस्वी यादव की जो लालसा थी इस बंगले को लेकर के, जो लालच थी ऐशो आराम करने की, वो कितनी ज़्यादा थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने, जिसमें चीफ जस्टिस इसमें जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस संजीव खन्ना, इन लोगों ने कहा कि तेजस्वी यादव जी, आपने अपने सहूलियत के लिए माननीय न्यायालय का समय को बर्बाद किया, इसलिए आप पे 50,000 रुपये का जुर्माना दिया जाता है। और आपने एक तुच्छ याचिका दायर की है जिससे न्यायालय का समय बर्बाद हुआ है, और आपको अभी आदेश दिया जाता है कि आप इस बंगले को फौरन खाली करें। तो अंदाजा लगाइए, जो व्यक्ति बंगले की सुख सुविधा के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता हो, उससे और क्या अपेक्षा की जा सकती है। वो उस व्यक्ति ने सरकारी संपत्ति को लूटा है, वो टोटी चोर है,
और मैं बार बार अपने जो हमने वहाँ देखा है, जो हकीकत है, उसको दोहराता हूँ कि तेजस्वी यादव जी ने राबड़ी देवी जी के दिशा निर्देश के अनुसार उनके कर्मचारियों ने वहाँ से जो है बेड, वहाँ से एयर कंडीशन, वहाँ से फर्नीचर, वहाँ से फाउंटेन के लाइट्स, बिल्डिंग्स के लाइट, सभी चीज़ों को वहाँ से चुराने का काम किया है। नरसी एक आलोक आपसे बोल जाती है ये जो भी बात आपने बाइक में कही थी उसको लेकर के उनके पास कैसे सबूत आया कि आप देखे उनके जिस तरह से आप चोरी कर रही हो उनके आरोप लगाएंगे उसका सबूत कीजिए। देखिए, ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो ये नोटिस है, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आलोचना की गई, जो जुर्माना लगाया गया, वो आपको स्पष्ट दिखाता है, वो दर्शाता है कि तेजस्वी यादव की लालसा और लालच कितनी ज़्यादा है। तो इस बात को पुख्ता करती है, इस बात को स्पष्ट करती है, सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश इस बात को स्पष्ट करता है कि तेजस्वी यादव, उनका परिवार सरकारी संपत्ति को लूटने में आगे है, सुख सुविधा को भोगने में आगे है। और जो मैंने कहा, जब हम वहाँ पे गए तो वहाँ के कर्मचारियों, वहाँ के सुरक्षा गार्डों ने जो हमें बताया, और जब आप लोग भी गए तो आपने देखा किस प्रकार से एयर कंडीशन वहाँ से उखाड़ लिया गया है, रिमूव कर लिया गया, वो सारे वहाँ पे प्रमाण साबित है, वो प्रमाण दिख रहे हैं। कोर्ट ले जाने की बात कहने रही मुझे प्रवक्ता कह रहे शक्ति यादव का बयान आया था। मैं तेजस्वी यादव की चुनौती को स्वीकार करता हूँ, उनके चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। उनमें हिम्मत है तो वो मुझे नोटिस भेजें। किस बात की नोटिस भेजें? चोरी उन्होंने की है, हर्जाना उनको देना है, नोटिस मुझे भेजेंगे? कमाल है, उन्होंने चुराया है सरकारी संपत्ति को। ये सुप्रीम कोर्ट का ये रिपोर्ट दर्शाता है कि उनके अंदर सरकारी संपत्ति को भोगने का कूट कूट करके जो इच्छा शक्ति भरी पड़ी है, तो इसलिए सरकारी संपत्ति को उन्होंने लूटा है, जुर्माना और हर्जाना उनको देना पड़ेगा। और मैं, अगर वो नोटिस भेजना चाहते हैं, मैं स्वीकार करने को तैयार हूँ, एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ। भेजे तो वो नोटिस, कब भेजते हैं मुझे, मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। तो आपने साफ तौर पर इस पूरी वीडियो को सुना कि दानिश सिकवाल तेजस्वी यादव को पलटवार करते हुए उनके एक एक पोल जो 50,000 रुपये सुप्रीम कोर्ट से जुर्माना की गई थी, उसके बारे में भी उन्होंने साफ तौर पर बताया। तो कैसी लगी आज की रिपोर्ट हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे इम्पैक्ट लाइव न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद। Right.